गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 मैथ के नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 2। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे। इसमें पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, कुछ संख्याएं दिए होंगे, उसमें आपको छांटना होगा कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी क्या है अपरिमेय है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो आपको उसमें रीजन बताना होगा कि परिमेय क्यों है और क्यों ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे परिमेय तथा अपरिमेय छांटिए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या छांटिए। तो इसमें पहला नंबर है 1/√2, दूसरा नंबर है 3 - √5, तीसरा क्वेश्चन है 2√7/7√7, चौथा क्वेश्चन है 2 - √23 प्लस √23, और पांचवा नंबर है 2π। ये 5 क्वेश्चन है, और इन पांचों क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। एक लाइन में इसका रीजन भी आपको देना होगा कि क्यों अपरिमेय है अथवा क्यों परिमेय है। तो पहले नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 1/√2, सिंपल सी बात है। आपको हमने बताया था कि कहीं पर आपको रूट दिखे, करड़ी दिखे, तो वहाँ पे वो तुरंत ही संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। और अगर किसी एप्लीकेशन से, किसी माध्यम से अगर करड़ी हट जाएगी तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। तो यहाँ पे करड़ी हटने का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय। करड़ी में दो क्या हमारी है, अपरिमेय। इसका कारण कैसे लिखेंगे, रीजन क्या देंगे, लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय ही आता है, इसलिए 1/2 अपरिमेय संख्या है। दूसरा का क्वेश्चन देखिए 3 - √5, ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या आती है, इसलिए 3 - √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे इसको देखिए, ये बहुत ईजी है। आप यहाँ से ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/7। इसमें आपको कड़ी नहीं दिख रही है, इसलिए ये क्या होती है, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 - √23 प्लस √23। अब इसमें बताना है कि ये पूरा मिला के परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं इसमें। 2 - √23 प्लस √23। अब ये माइनस में से प्लस को हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारा 2। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। इसको थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करके हम लिख देंगे, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। पाई आपको दिख गया। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको रेशनल में लिखें तो 22/7 ये नियरेस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या है, ये पाई का मान अगर दशमलव लिखे तो 3.14 समथिंग आता है। तो 3.14 तक केवल आता है, तो ये परिमेय रहता है। 3.14 के आगे भी कुछ रहती संख्याएं, डिवाइड करते जाएंगे 22/7 में, तो ये संख्याएं और बढ़ती जाएंगी, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय से गुणा करेंगे तभी क्या आ जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। तो आपको
दी हुई संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय छांटने आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम करड़ी के कुछ सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन अपरिमेय में दिया होगा, उसमें हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो करड़ी में संख्याएं किस तरह से बिहेव करती हैं उसको देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सर्वसमीका का यूज करेंगे। करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका आपको होल स्क्वायर करना है। तो आपने पिछले क्लासेस में सर्वसमीका को पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा था। तो इसी बेस पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a की जगह √5 है, b की जगह √2 है, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√10। अब ध्यान से देखिए, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ये कैसे हटता है, इसको भी आप बगल में देख लीजिए। √5 है, ये क्या है, √5। रूट का मतलब होता है कि किसी नंबर के पावर 1/2, किसी संख्या के घात में 1/2 होता है तो उसी को हम रूट बोलते हैं। रूट हटते ही 1/2 हो जाता है। और इसका अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पे आपने क्लास 7 में घातांक के नियम में पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर के पावर के ऊपर पावर हो तो उस पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ए पावर m हो तो ए पावर m हो जाता है। इसी तरह 5 पावर 1/2 पावर 2, तो ये जाएगा 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 ऐसे 2 तो क्या हो गया 5। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, वही नंबर, केवल रूट हट जाता है। तो ये √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और 2 तो यहाँ पे लिख ही देंगे। अगर रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो, ध्यान देखिएगा, रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो तो रूट में उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, 5 दूनी 10। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ हमने अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो छूटा, अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √3 में करें तो इस हिसाब से √9 आना चाहिए। √9 भी सही है, उसको हम बाहर कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। √3 का मतलब 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/2। जब बेस सेम हो तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 3 पावर 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3 पावर 1 = 3। अर्थात रूट में, करड़ी में जब संख्याएं सेम हो तो गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, या मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, स्क्वायर कर देना। ये लिखें, या तो √3 का क्या लिखते, स्क्वायर लिखते। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम देखेंगे √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब इस तरह की आपने एक और सर्वसमीका पढ़ा होगा। वो सर्वसमीका क्या थी, a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये a है, ये b है, ये भी a है, ये b है। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम रूट के संख्याओं को, करड़ी में जो संख्याएं दिया हुआ होगा उसको हम सर्वसमीका की मदद से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम आज के वीडियो में आपने केवल क्या क्या सीखा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना और करड़ी में दी हुई संख्याओं को
सर्वसंख्या की मदद से हल करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, के लिए धन्यवाद।